अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से शेयर करूँगा कि किस तरीके से मैंने जो है ना उसके अंदर स्टार्ट लिया और मैंने क्या क्या गलतियाँ की। और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो उस टाइम मुझे किस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं सारी डिस्कस करूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टार्टअप हैं, जो बेसिक, जो बिगनर्स जो हैं, जो चाहते हैं कि यूट्यूब के अंदर यूट्यूब के ऊपर अर्निंग करें। उनको इसके हवाले से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले एक बात बताऊँ आपको मैं, आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप दुकान खोलें, चाहे आप कोई बिज़नेस करें, कहीं भी करें, लेकिन उसको कामयाब होने में कम से कम आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, कम से कम 3 साल लाजमी होने चाहिए। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी इसी तरह है। आपके पास अगर हौसला है तो आप ये नहीं समझे कि आज आपने वीडियो डाली है तो कल जो है ना, परसों, महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर अंदर आप जो है ना ग्रोथ करेंगे। लेकिन एक बात है, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं और आपका अपना कंटेंट नहीं है, आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल करके आप पैसे दे के अपने यूट्यूब को मोनेटाइज तो करवा रहे हैं, लेकिन उसको वो आगे चल नहीं सकता है। हर बंदा कहता है कि 100% आपको सब्सक्राइब मिलेंगे, 100% सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारे के सारे मरे हुए सब्सक्राइबर आपको मिल रहे होते हैं। वो ड्रॉप भी नहीं होते, वो आगे चलते भी नहीं हैं, ना आपकी वीडियोस चल रही होती हैं। इसकी ज़िंदा जो मिसाल है मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हैं या 500 सब्सक्राइबर हैं या 200 सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आप कोई भी वीडियोस डालते हैं तो अगर 200 सब्सक्राइबर हैं तो कम से कम 50 व्यूज़ तो आपके फ़ौरन आने चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। वजह क्या है कि लोग या तो आपको शक्लें पसंद नहीं है, या आपका बोलने का अंदाज़ उनको पसंद नहीं है, या लोग आपको पसंद नहीं करते, या जो टॉपिक आप लेके जा रहे हैं वो उनके मुताबिक नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने सन 2021 के अंदर यूट्यूब को स्टार्ट लिया। लेकिन जब मैंने यूट्यूब को स्टार्ट लिया, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, उसको सुना कि किस तरीके से जो है ना इसको ग्रोथ करते हैं। लेकिन एक बात ये है कि जब भी मैंने इस काम को स्टार्ट लिया तो मैं ये सोच रहा था कि यार 2-3 महीने के अंदर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और मैं बहुत बड़ा एक काम करूँगा। हालांकि आईटी के अंदर मैं बड़ा एक नाम है मेरा, और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं। तो मैंने क्या किया कि हर तरह की वीडियोज़ डाली। यूट्यूबर्स को मैंने सुना, यूट्यूबर्स कह रहे थे कि भाई या तो आपने जो है ना ऐसी वीडियोज़ बनानी है जिसका कंटेंट एक हो, जो एचडी में हो, जिसकी वॉइस अच्छी हो, किसी दूसरे का कंटेंट नहीं हो तो कॉपीराइट नहीं आएगा। तो जनाब वाला मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बिगनर हैं तो आप ये करें। अगर आपके पास स्किल स्टिचिंग की है तब भी आप डालें। अगर आपके पास स्किल जो है वो आईटी के अंदर आपके पास स्किल है वो भी आप डालें। अगर आपके पास कुकिंग के अंदर स्किल है तो आप उसकी भी वीडियोज़ बनाएं। अगर आपके पास जो है ना घूमने फिरने की, सैर और सयाहत के लिए आपकी वीडियोज़ हैं तब भी डालें। ये कब तक डालिए? ये तब तक डालें जब तक आपका YouTube का टारगेट कंप्लीट नहीं होता। अब YouTube का टारगेट क्या है कि भाई आपने 4000 वॉच टाइम घंटा पूरा करना है। अब आने वाले 2027 में 3-4 महीने के बाद YouTube जो है ना उसने 8000 सब्सक्राइबर जो है ना उसने 8000 वॉच टाइम करना है, और जो है ना 1000 उसको सब्सक्राइबर होने चाहिए लाजमी है। ये उसकी अब कैटेगरी है, ठीक है। अब होता ये है कि जब आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो सिर्फ आईटी से जुड़ा हूँ, तो मैं तो सिर्फ आईटी की जो है ना कंटेंट बनाऊंगा, आईटी का डालूंगा। अब मज़े की आपको बात बताऊँ, दुनिया के अंदर जितने भी शोबे हैं, अगर हम सिर्फ आईटी को पकड़ेंगे तो आप मेरी वीडियो या आपकी वीडियो सिर्फ आईटी वाले ही देखेंगे, बाकी लोग नहीं देखेंगे। अब अगर आपका कंटेंट है, मिसाल के तौर पर आपको मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप एक जनरल स्टोर, आप मार्केट जा रहे हैं, आप जो है ना मोबाइल की एक एसेसरीज़ ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप किधर कहाँ जाएंगे? मोबाइल की दुकान पे। फिर आपने जो है ना मोबाइल लेना है, मोबाइल भी वहीं से मिल रहा है। अब आपको ज़रूरत है कि यार मुझे डीवीआर कैमरास की ज़रूरत है, तो वो आपको दूसरी दुकान दिखा रहा है। अगर मार्केट के अंदर एक ऐसी दुकान हो जहाँ पे आपको आईटी की चीज़ें भी मिलें, जहाँ पे आपको फर्नीचर की चीज़ें भी मिलें, जहाँ पे आप स्टेशनरी की चीज़ें भी मिलें, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप सबसे पहले उसी दुकान में जाएंगे जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो। अब अगर आपके यूट्यूब चैनल पे हर किस्म की वीडियोस मौजूद हैं तो हर जगह से ट्रैफिक आपके पास आएगी और आपका जो यूट्यूब का टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट होगा। मेरी तरह अगर आप बैठेंगे, एक ही कंटेंट रख के बैठेंगे, तो जनाब वाला ऐसे कभी नहीं होना है, बहुत वक्त लगेगा। मैंने 2021 में स्टार्ट लिया और 2026 के अंदर जाके जो है ना मुझे यूट्यूब ने कहा कि आप इसके अहाले, आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन एक मजे की बात बताऊँ, अब जाके अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है, दूसरी बात आपको, अगर चैनल आपका मोनेटाइज होता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने ये करना है
कि आपने जैसे चैनल मोनेटाइज होगा आपने उसके बाद एक कंटेंट लेना है, क्योंकि ट्रैफिक आपके पास आ गई है, लोग आपके पास आ गए हैं, सब्सक्राइबर आपके पास मिल गए हैं। अब आपने एक प्रोफेशनल जो है ना वीडियो का काम आपने स्टार्ट लेना है। अब वीडियो का जो काम आप स्टार्ट लेंगे, आप चाहे आईटी से आप एक्सपर्ट हैं, चाहे आप स्टिचिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं, चाहे आप जो है ना फूड के अंदर एक्सपर्ट हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन के अंदर एक्सपर्ट हैं, चाहे आप दूसरे किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो आप उसका एक ही कंटेंट पकड़ेंगे ताकि आपकी अर्निंग जो है वो आपकी एक सॉलिड तरीके से आपके अकाउंट में आ सके। अब मज़े की बात आपको बताऊं, जब मेरा चैनल मुझे यूट्यूब ने कहा भाई आप 5 साल के बाद 6 साल के बाद आप यूट्यूब के पार्टनर बन चुके हैं, हम आपको मुबारकबाद देते, मेरे दिल बहुत बड़ी खुशी हुई कि यार अब जो है ना मैं अर्निंग स्टार्ट लूँगा। लेकिन मज़े की बात उन्होंने मुझे कहा कि 15 दिन के अंदर यूट्यूब जो है ना आपके चैनल को जो है ना रिव्यू कर रहा है, देख रहा है कि आपके चैनल के अंदर कोई मिस कंटेंट या रीयूज कंटेंट है या नहीं है, या आपने किसी की कॉपीराइट है नहीं है। अगर कॉपीराइट आपके इस पर नहीं है तो हम आपको मोनेटाइज करेंगे। 15 दिन के बाद मुझे एक मैसेज आता है कि जनाब वाला आपका चैनल के अंदर हमने रीयूज कंटेंट जो है ना वो देखा गया है, आपकी अपनी वॉइस नहीं है, या आपकी अपनी रिकॉर्डिंग नहीं है, या आपका अपना वीडियो नहीं है। तो मुझे एक अजीब सा झटका लगा कि यार सारी चीज़ें तो मैंने बनाई हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना उन्होंने जो है ना मुझे इस चीज़ के लिए जो है ना वो मैसेज दे दिया। मैं डिसहार्ड हो गया और बैठ गया। मैं गया सीधा चैट जीटीपी पे, और चैट जीटीपी में मैंने कहा जनाब वाला मेरे साथ ये क्या हो गया। और उसने जब चैट जीटीपी ने मुझे कहा कि भाई आप तो उसकी अपने चैनल की स्क्रीनशॉट मुझे निकाल के देते, मैंने चैनल की स्क्रीनशॉट दिखा दे। उसने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, आपने तो तकरीबन जो है ना यूट्यूब के पार्टनर बन चुके हैं, अब सिर्फ जो है ना आपके मिस रीयूज कंटेंट की वजह से आपका चैनल रुक गया है, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको मैसेज आ जाएगा। खैर 15 दिन गुजर गए। 15 दिन के बाद मुझे एक मैसेज आता है कि भाई आप अपील का आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये करें कि आपने जो वीडियो बनाई है वो आपने खुद बनाई है, इसकी 4 से 5 मिनट की एक रिव्यू वीडियो आप बना लें। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कैमरा दिखाया, उसके बाद मैंने अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर दिखाया, उसके बाद मैंने अपने वॉइस को किस तरीके से वो करता हूँ, उसके बाद मैंने थंबनेल किस तरह बनाता है, मैंने तमाम चीज़ें जब उसको दिखाई तो उसने मुझे कहा कि अभी आप उसको अपलोड करें। मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद उसने मुझे कहा इसको आपने प्राइवेट करना है, पब्लिक नहीं रखना है। तो मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने के बाद उसने मुझे 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन के बाद उसने मुझे कहा कि जनाब वाला आपकी अपील हमने अप्रूव कर दी। तो मैं बड़ा खुश हुआ को मुझे कहा कि अभी आप गूगल एडसन अकाउंट बनाए। अब मैं परेशान हो गया कि यार मैंने गूगल एडसन किस तरह बनाना है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये तो सारी चीज़ें हमने 5-6 साल के बाद सीखी, लेकिन आपको ये बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अभी आपके पास सहूलियात ज़्यादा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कोई भी मसला आता है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप क्या करें, यूट्यूब चैनल के अपने स्क्रीनशॉट ले लें, चैट जीटीपी को दे दें। चैट जीटीपी आपको तरीकाकार बताता है कि आपने ये क्या करना है, आपने इसको किस तरीके से करना है। आपको कहीं नहीं जाना, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यूट्यूब और चैट जीटीपी को अपना फ्रेंड बना दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप चैनल को ग्रोथ करेंगे और बहुत जल्द आप अर्निंग की तरफ आएंगे। मेरी तरह आप 5-6 साल नहीं लगा सकेंगे। इंशाल्लाह आपको 5-6 महीने या 7 महीने या 3 महीने अगर आप वो अच्छा है तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रोथ करेंगे और बहुत जल्द आपके पास अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। आपने परेशान हिम्मत नहीं हारना है। होता ये है कि यार मैं महंगा कैमरा ले लिया, कर्जों पे ले लिया, महंगा मोबाइल ले लिया, सारे कंटेंट बना दिया, अब अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, अर्निंग नहीं आती है, बहुत बड़े मसाइल हैं। तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड आपने चैट जीटीपी को बनाना है। चैट जीटीपी जो है ना आपको सारी चीज़ें बताएगा, आपको गलत नहीं बताएगा। वो ये करना है, ये करना है, ये करना है। मुझे चैट जीटीपी ने गूगल एडसन अकाउंट बनाने से, मैंने किसी से गूगल एडसन अकाउंट के हवाले से बात की तो उसने मुझे कहा कि आप 15,000 मुझे दे दें, मैं आपको गूगल एडसन अकाउंट बना दूंगा। मैंने चैट जीटीपी से ये सारी जो है ना सहूलतें ली और उसने चैट जीटीपी ने मुझे अपना गूगल एडसन अकाउंट सारा बना के रेडी कर दी। अब आखिरी जो मराहिल था वो ये था कि यार यूट्यूब चैनल अब मोनेटाइज होगा, अब मेरी वीडियोस जो है ना उस पर अर्निंग आएगी, उस पर एड चलेंगे, तब जाके वो होगा। तो जब ये सारा मैंने गूगल एडसन अकाउंट बना दिया, उसके बाद चैट जीटीपी ने, उसके बाद मुझे यूट्यूब ने कहा कि अब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, अब प्रॉपर्ली अपनी वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद आपकी अर्निंग आएगी। अब मजे की बात बताओ, यूट्यूब को जो कहा ना मुझे, यूट्यूब ने कहा कि मगर आपकी वीडियो जो है वो 8 मिनट की होनी चाहिए। अब बाज़ यूट्यूबर क्या कहते हैं कि भाई जनाब वाला आपने शॉर्ट वीडियो बनानी है, फिल्म बनानी, सारी यार सारी बनाओ, लेकिन वो तब तक बनाओ जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता। आपका यूट्यूब का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक अपनी दुकान में हार भला रख दो भाई। आपके पास इंजीनियर का एक्सपीरियंस है उसका रख दो, आपके पास इलेक्ट्रिशियन है उसका रख दो, हर चीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर डालो ताकि आपने यूट्यूब को जो टारगेट है, जो टाइम टारगेट है, जो सब्सक्राइबर टारगेट है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। जब आपके ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगे उसके बाद आपने एक ही कंटेंट को लेके चलना है ताकि आपकी अर्निंग एक सॉलिड हो और उसके अंदर कोई चीज़ें नहीं है। मजे की एक और बात बताऊं, यूट्यूब के अंदर आपकी अगर एक वॉइस भी अगर आपने किसी की लगाई है या आपने किसी की वीडियो लगाई है या आपने किसी का
डेटा शेयर किया है या आपने किसी को गालियां दी हैं, यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज कभी भी नहीं करेगा। ये ज़हन में बिठा दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रामे उठा के लगा देते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार हमारा यूट्यूब तो चल रहा है। भाई बिल्कुल चलेगा यूट्यूब आपका, लेकिन जैसे मोनेटाइजेशन पे आएगा आपको सारी चीज़ें बता देगा। आपको होगा यार मैंने एक बहुत बड़ा वक्त जो है ना वो ज़ाया किया है और मैं अब जो है ना बहुत मुश्किल हो जाए, तब जाके एक दूसरा चैनल हम बनाते हैं, फिर उसमें हम काम करते हैं। तो जनाब वाला आपने ऐसे नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट यूट्यूबर हैं, आपने ये सारी चीज़ें करनी है। आप अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है तो आपको मैं अपना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करूंगा यूट्यूब आपको क्या क्या पाबंदियाँ लगाता है, क्या क्या। इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल मेरा नज़रिए को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह भरपूर आपका भाई आपका साथ देगा। इसके साथ अपने भाई को